अभी हम लोग हैं एक ऑफिस में ही हैं, काम कर रहे हैं, 8-10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 15 लोग हैं, उनमें किसी को भी झटके आ सकते हैं, फिट्स कन्वर्जन किसी को भी आ सकते हैं। अब उसकी टाइप अलग अलग है, वो तो डॉक्टर ही पहचानता है कि फोकल कन्वर्जन है कि जीटीसी का है या कैसा है। कन्वर्जन किसी तरह का भी हो सकता है, खाली सर का भी हो सकता है, हाथ का भी हो सकता है, पूरे हाथ पैर का भी हो सकता है, पूरी बॉडी का भी हो सकता है। सपोज चलिए हमारे साथ काम कर रहे थे, हमारे कलीग हैं, हमारे साथ बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इनको कन्वर्जन आना चालू हो गया। अब इनको जीटीसी आया, जनरलाइज टोनिक क्रोनिक सीजर आया, तो इनका पूरा हाथ पैर हिलने लग जाएगा, पूरा हाथ पैर कंपन करने लग जाएगा। ठीक है, और जब हाथ पैर कंपन करेगा तो हमारा दांत भी कंपन करेगा, तो टंग बाइट करती है, उसको फॉग आता है, मुंह से झाग भी आती है। अब ये सपोज बैठे हैं, इनको कन्वर्जन आ गया, हम लोगों को प्राइमरी केयर ट्रीटमेंट क्या देने का है? बहुत से लोग गलती करते हैं, हाथ पैर पकड़ लेते हैं। हाथ पैर बिल्कुल नहीं पकड़ने का है, वो तो नेचुरल है, ब्रेन की डिजीज है, वो होगा, उसको आप रोक नहीं सकते। जितनी देर का फिट्स होती है रहेगा वो, लेकिन उनको कॉम्प्लिकेशन से बचाने का है, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन से बचाने का। अभी मान लो इनको फिट्स आ रहे थे, गिर गए, इस पे सर लग गया इनका, कोई शार्प ऑब्जेक्ट है उस पर सर लग गया, तो उससे पहले शार्प ऑब्जेक्ट से इनको हटाने का है। शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं हटा पा रहे, उतना टाइम भी नहीं है, अगर नीचे गिर गया था, शार्प ऑब्जेक्ट था कुछ, कोई चीज़ के ऐसा लग गया तो इनका सर पे इंजरी हो सकती है, तो फट सकता है, तो वहां से पहले हटाने का है, हटा देने का। बैठे ही मैनेज करना है इनको, बैठे हुए थे, अब इनको बैठे हाथ को बिल्कुल नहीं पकड़ने का है, हाथ पैर को बिल्कुल नहीं पकड़ना, खाली सर को पकड़ने का है। ठीक है, सर को पकड़ने का है, ताकि इनका ना गिरे यहाँ पे, और ना यहाँ पे गिरे, और ना ही जो सलाइवेशन वगैरह था वो पीछे की जाए, वो आगे की तरफ कर देने का है। ठीक है, जितनी देर फिट्स रहेगा वो चला जाएगा, खाली सर को पकड़ने का है अपने को, बाकी बॉडी को कुछ भी नहीं पकड़ने का है। वो जैसे हो रहा था नेचुरल एक्टिविटी, वैसे होने देने का है। सपोज लेटे हुए थे, नीचे लेटे हुए थे या बैठे हुए थे या लेट गए, गिर गए फिट्स होते होते, अब क्या करने का है? सीधा सर को नहीं रखने का है। एक बार फिर आएंगे सर उस पर आप। आपके टीम में जो पर्सन जुड़े हुए उनको दिख रहा है प्रॉपर? पूछिए सर, आप लोग को वीडियो दिख रहे हैं, मृणाल जी और धीरज जी? ठीक है, लेट जाइए सर। ठीक है, अभी इनको कन्वर्जन आया, ये हाथ पे पूरा हिलाने लग गया अपना, हाँ, ये हाथ पे पूरा हिलाने लग गए, और मुंह से झाग भी आने लगा। सलाइवेशन रहता है कि अब पेशेंट अपने होश में तो है ही नहीं है, वो कि जो सलाइवा निकल रहा है वो हमारी सांस की नली में जा सकता है, तो सांस की नली में गया तो पेशेंट को एस्पिरेट हो जाएगा, सांस की नली बंद हो जाएगी, पेशेंट कोलैप्स हो जाएगा। या टंग हमारी पीछे जा सकती है, जो सांस की नली को बंद कर सकती है। तो सबसे पहले शार्प ऑब्जेक्ट वाला मैंने बताया, यूं हटा देने के आसपास, और इनकी चेहरा जो है, मुंडी, उनका जो सर है वो एक तरफ टिल्ट कर देने का है, तो इससे सलाइवा जो है वो अंदर नहीं जाएगा, बाहर की तरफ आएगी, और टंग जो था वो भी पीछे की तरफ नहीं जाएगी। जितनी देर का प्रोसीजर है वो होने देने का है, फिर जो भी आपका इमरजेंसी है, हॉस्पिटल बुलाने का है, एम्बुलेंस बुलाने का है, वो कॉल कर देने का, वो ऑटोमेटिक जो भी जितनी देर का पीरियड है वो होके चला जाएगा। तो हाथ पैर नहीं पकड़ने का है, पलटी करके सुलाएंगे तो सर? नहीं, पलटी करके नहीं सुलाने का, खाली टिल्ट कर देने का है, इनके हेड को टिल्ट कर देने का है। इससे क्या है कि झाग जो निकलेगा वो पीछे नहीं जाएगा, सलाइवा जो होगा वो सांस की नली को ब्लॉक नहीं करेगा, जो टंग है वो पीछे नहीं जाएगी, ये अपने को मैनेज करने का। ठीक है सर, उठ जाइए आप। और टंग को बचाने के लिए कुछ है, दोनों दांतों के बीच में कुछ नहीं करने का है। इसमें भी मेडिसिन वगैरह देनी है? नहीं, इसमें कुछ नहीं मेडिसिन देना है सर, इसमें आप, क्योंकि सब इंजेक्टेबल होता है, वो हॉस्पिटल ही मैनेज करेंगे। और ओरल खिलाएंगे कैसे आप? पेशेंट ऑलरेडी जर्किंग मूवमेंट में है, वो खाएगा ही नहीं, और तो इतनी देर जो भी है उसका वो होने देने का है, उसको बीच में रोकने का नहीं है पे। ये हो गया हमारा कार्डियक अरेस्ट हो गया, सीजर हो गया, इस पे बात कर लिया। सर एक चीज और, अभी इस पे आप लोगों को कुछ कोई क्वेश्चन है? मैंने एक चीज नोटिस करी थी सर, जैसे ये जो फिट्स खाता है, मैक्सिमम लोग ना कुछ चाबियां वगैरह हाथ में थमाते हैं, इज दैट करेक्ट वे? कुछ नहीं करने का, बहुत से लोग चाबियां, बहुत से लोग वो करते हैं, बहुत से लोग सॉक्स उसको इनहेल करवाते हैं, सुनाते हैं, वो सब नहीं करने को, वो कुछ मतलब वो खाली मिथ है, कुछ है होना नहीं है। अच्छा, मतलब वो चाबियां कुछ या भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो ब्रेन की डिजीज है, ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, वो जितनी देर की एक्टिविटी है वो होके जाएगी, आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते, बस खाली पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं, जो मैंने बताया कॉम्प्लिकेशन, ये सब कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं कि पेशेंट को अगर शार्प ऑब्जेक्ट आसपास है, सर पे इंजरी हो सकती है, ये लग सकता है, तो ये बचा के रखने का है आपको।